नमस्कार दोस्तों। आज एक प्रैक्टिकल बात मैं बताऊंगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा घर खरीदने के बारे में। जो बिल्कुल ही यंगस्टर्स हैं वो तो खरीद ही नहीं पा रहे। 27-28 साल वाले अगर जहाँ वो रहना चाहते हैं तो उनके लिए तो कभी अलग से एड्रेस करूंगा। आज मैं एड्रेस करूंगा जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन देखा है कि पीपल इन देयर 40s और लेट 30s व्हेन दे बाय अ प्रॉपर्टी, तो उनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं उसी प्रॉपर्टी में रहूं। एंड इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं या किसी भी जगह रहते हैं, मैं दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल लेके बताऊंगा बिकॉज ये मेरे को एकदम इजीली आ रहा है, बट यू कैन अप्लाई दिस टू योर एनी बड़ा शहर। कोई भी बड़ा शहर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत छोटे शहरों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉपर्टी में वैसे भी टॉप 30 शहरों में ही थोड़ी सी आग लगी रहती है, बाकी शहरों में 30 से नीचे एक अलग लेवल पे काम चलता है। तो मैं जो बड़े शहरों की बात है, प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मैंने देखा है कि बच्चा गुड़गांव में नौकरी करता है, या लड़का या परिवार का जो वो है मुखिया कह लो, और आपने घर ले रखा है ग्रेटर नोएडा में, और वो एक आदमी अप डाउन करता है। ग्रेटर नोएडा में जो घर ले रखा है वो घर का साइज़ बड़ा है, घर का साइज़ बड़ा है, तो ऑफकोर्स वो बड़ा है, उस किसी टाइम पे लिया होगा, प्राइसिंग का चक्कर है एंड सस्ता रहा होगा। ऐसा कोई ग्रेटर नोएडा में आपको लव लॉस्ट नहीं है, कोई ऐसे कद्दू में तीर कुछ और नहीं हो रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जो महिला है वो एंजॉय कर रही है उस बड़े घर को, और बच्चे का स्कूल पास में कहीं पे कर दिया है। अब वो पुरुष रोज अप डाउन कर करके उसकी लाइफ स्वाहा हो गई है। मैनी ऑफ अस वांट टू स्टे इन द हाउस विच वी हैव बॉट, हाउस कह लो या फ्लैट कह लो, कहेंगे ये तो नेचुरल। ये थॉट प्रोसेस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को एक एज और फिगर बता रहा हूँ। दैट एज एंड फिगर इज़ मिनिमम 45, अदरवाइज यू कैन से 48, 50 ऑल्सो। वो वाला टाइम पे आप अपना जो घर जहाँ पे आपको थोड़ा सपनों टाइप या बड़ा टाइप करना है वो करना है। आपको जिस घर में रहना है, जो आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, वो किराए पे आप ले लो एंड अपने वर्क प्लेस के पास लो। बार बार बच्चों का स्कूल चेंज नहीं होता। एक महिला के कंफर्ट के लिए, जहाँ मैंने देखा है कई महिलाएं हैं जो अपने परिवार के साथ रहना चाह रही हैं, जो एक इकोसिस्टम, मान लो टीचर का जॉब है, तो एक टीचर की जॉब जो 30-35 हज़ार रुपये, 40,000, 50,000 ये सैलरीज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप PRTO, TGTO, PGTO, मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ाती हो बड़ी क्लास को या छोटी क्लासेस को पढ़ाते हो, ये रेंज है। वो अपनी सुविधा के लिए पति की ऐसे चक्की पीसिंग, बिकॉज ये वाला जो वीडियो है मैं सोच रहा था कि सैंगोलाइज सूत्रस पे डालूं, बिकॉज सामाजिक सब्जेक्ट है, ये रियल एस्टेट का भी सब्जेक्ट है, मतलब अलग अलग तरह का, तो बट मैं डाल रहा हूँ इसको फिर भी रियल एस्टेट चैनल पे, ताकि रियल एस्टेट की जो क्लैरिटी जिस प्रैक्टिकली मैं आपको दे पा रहा हूँ वो नॉर्मली लोग नहीं देते। तो हमें जो हमारा घर रहने का जो है, उससे फिर क्या है, एक बार जब ये आप आज़ाद हो गए कि जो घर मेरे को जिसमें रहना है वो मैंने खरीदा हो और कहीं दूर, और मैं अपनी लाइफ सुहा कर दूं, तो फिर आप घर एक्चुअली कहीं भी खरीद सकते हो। घर एज एन एसेट क्लास खरीदना बहुत ज़रूरी है। सी दैट इज़ वाई दिस फिन इन्फ्लुएंसर्स का इतना बोलबाला इसीलिए ही है कि ये बात आधी अच्छे ही करते हैं। इनकी भी पहली वाली अश्वत्थामा मर गया, नर नहीं हाथी, वो नर नहीं हाथी पे कृष्ण जी ने वो कर दिया था। तो वो मैं युधिष्ठिर बन के सच बताना चाह रहा हूँ, पर ये वाली नॉइज़ बहुत आ जाती है कि बात तो सही है कि भाई शुरू में जब आपकी 40 साल तक की उम्र नहीं हुई है, 40-45 की नहीं हुई है, अभी यू आर इन एक्यूमुलेशन फेज, नेटवर्थ इंक्रीजिंग फेज, यू शुड बी डिवोटिंग टाइम एंड एनर्जीज टू क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू वेरियस थिंग्स इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। बट वो वाला अपना घर बड़ा करके ले लो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो थोड़ा पेड़ वाला हो जाएगा, वो शायद वो बहुत अच्छा था। दैट वाज समथिंग टू डू अबाउट, अगर आप घर खरीदते ही नहीं, चलो बता देता हूँ, पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं पेड़ भी नहीं बता पाया। तो पेड़ वाला कंटेंट आ रहा है जो बहुत हाई लेवल का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अगर आपने घर जब भी इंसान खरीदता है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मज़ा आ जाए तो वो कहते हैं ना शेरो शायरी में वो कर देना, वाह वाह कर देना। जब भी हम घर खरीदते हैं तो हम अपनी एक्चुअली वेयर विदॉल कह लो या उसको कॉलोकियल बोलो, औकात के हिसाब से लेते हैं। आप 10 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते अगर आपका बजट नहीं है ना। 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का भी नहीं ले सकते, जितने पैसे के हिसाब से लेते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेते हैं,
80 लाख 90 लाख का था तो 1 करोड़ तक कर लेते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाते, आप कहते हो भाई मेरे को 2 BHK ले सकता हूँ या 3 ले सकता हूँ या 2.5 या 3 यहाँ ले सकता हूँ, ऐसा उसकी तरह लेते हो। तो ये घर लेना इसलिए ज़रूरी है, पर अपने लिए हो सकता है ज़रूरी नहीं। अब थोड़ी दिमाग की दही होगी, पर आगे चलो। किराए के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि देखो तुम्हें इस घर का, जो तुमने घर खरीदा उसका एक किराया बता देंगे जो भी, और वो बोलेंगे अगर इसका रेंटल यील्ड कम है, अगर तुम इतना लोन है, अगर इसको तुम SIP डालो तो ये इतना फिगर आ जाएगा, तो ऐसे तुम पता नहीं क्या बन जाओगे 900 करोड़। पर तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो घर एक्चुअली मेरी औकात खरीदने की है, वो घर ना खरीद कर मैं उससे बड़ी औकात वाले किराए पे रह सकता हूँ। ये समझ में, ये तो बहुत बताना बात कि अगर मेरा घर खरीदने की औकात उस घर की है जिसका किराया 25,000 रुपये है, तो मैं 35 वाले पे रह सकता हूँ। और होता क्या, शुरू में तो वारिकू जी वाला अच्छा लगता है कि आदमी वही फॉलो करता है कि मैं तो इसी में रहूँगा, मैं ले सकता हूँ पर मैं नहीं ले रहा, मैं बचा रहा हूँ, मैं SIP कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे टाइम निकलता है तो उस टाइम रिश्तेदारी आती है, आप किधर रहते हो, तो जब इंडिया में आप अपने घर में रहते हो तो आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, घर के हिसाब से थोड़ी रिस्पेक्ट का लेना देना है। इंडिया में ड्रेस और एड्रेस इज़ अ वेरी बिग थिंग, ड्रेस कौन सी पहनी हुई है आपने और एड्रेस किधर है। तो आदमी क्या करता है, आदमी कहता है यार घर तो खरीद नहीं रहा या खरीद पा नहीं रहा, या वारिकू मॉडल पे चल रहा हूँ, SIP सही है, तो किराए पे तो अच्छा जगह ले लूँ, मैं इंजॉय कर लूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होगा कि ये देखो 4.5 करोड़ का घर 3% रेंटल यील्ड पे मिल रहा है, तो मैं इसके जलवे ले लूँ और मैं ना खरीदूँ। बट द फैक्ट है कि वेल्थ तो अभी डिस्ट्रॉय हो रही है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एवरी डे इफ यू स्टार्ट ईटिंग फूड विच इज़ एक्सपेंसिव एंड यू डोंट मेक फूड अपना, जो आप खा सकते हो अपने हाथ से, तो आप खा सकते हो 2-4 रोटी, दाल चावल, थोड़ी सलाद काट ली, बहुत हुआ तो चटनी बना ली, दही कर ली, लस्सी पी ली, पर आप बाहर जाके तो सारे टंटे कर सकते हो। पर कैन यू एक्चुअली, इज इट सस्टेनेबल, क्या आपका पेट पचा पाएगा, क्या वो ठीक है, ये गहरी बात है। इसको ऑफकोर्स समझाने में और बहुत एग्जाम्पल देके वर्कशॉप वगैरह में बहुत ब्यूटीफुली मैं समझाता हूँ, ठीक है। मल्टीपल वर्कशॉप है मेरी, 4 घंटे 10 मिनट की, उसकी रिकॉर्डिंग ले लो यार, MP व्हाट्सएप कर दो नीली, हाउ टू एक्वायर मल्टीपल वर्कशॉप, उसके 16 सब टॉपिक्स हैं, 4 घंटे 10 मिनट की वर्कशॉप है, सब पता चल जाएगा। इनकम टैक्स से लेके कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, कैसे, बहुत लोगों को इसमें आइडिया नहीं है। पर फैक्ट ये है कि मुझे बहुत लोगों को पता है जीवन में पतला होना है तो खाना कम है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, आप पतले हो जाओगे, कितना सिंपल है। पर क्या इजी है, वही चीज़ यहाँ पे है। आपने घर लिया नहीं, धीरे धीरे आपने बड़े घर किराए में रह गए, फिर उससे छोटे लेवल में आ नहीं सकते, फिर उससे छोटा घर खरीद भी नहीं सकते। एक बार आप इस लेवल के घर में किराए पे रहना शुरू कर दिया तो इस लेवल के घर पे रह नहीं सकते आप खरीद के, आप समझ रहे हो, तो आप ले ही नहीं पाओगे फिर, अब क्योंकि आपका माइंडसेट है कि जो मैं लूंगा उसमें मुझे रहना है। आपको अगर यहाँ किराए पे रह रहे हो इस लेवल के उसमें, तो आपको ये वाला खरीद लेना है, रहना नहीं है, रहने को मैं भी नहीं बोल रहा, लेकिन ये किसी भी शहर में हो सकता है, ये आपके रेंट को हेज करेगा। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3% रेंटल यील्ड पे रह रहे हो और किराए पे 6% रेंटल यील्ड पे चढ़ा रखा है, तो ये चिड़िया नाल बाजड़ावा हो गया मामला, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट तरीका, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ है और इसकी 1 करोड़ है, तो भाई रेंट सेम है, जितना दे रहे हो उतना पा रहे हो, समझ रहे हो। 1 करोड़ पे, एंड ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज जो आपने ली है 1 करोड़ की, वो ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years ली थी, उसका पेमेंट प्लान भी आपका इजी था, जब तक पोजीशन हुआ तो वो 1 की नहीं रही, वो ज़्यादा की बढ़ गई, पर आपको रेंटल यील्ड इसमें मिल रही है। मतलब ये चीज़ ऑफकोर्स समझने में 4-5 घंटे लगते हैं, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकली आप कैसे करोगे, बट व्हाट हैपन्स इज आपको उस एसेट क्लास से निकाल दिया जाता है, फिर आपको डर लगता है घर खरीदते, आपको लगता है हाई मेंटेनेंस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेंटेनेंस इतनी देगा, ये देगा। ऑलवेज कैलकुलेट एवरीथिंग एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, इवन इफ यू आर पेइंग 0.1%, 0.15% मेंटेनेंस ईयरली, क्योंकि उसको पर स्क्वायर फीट में टोटल अमाउंट को टोटल प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो। एक्सपेंस रेशियो भी तो म्यूचुअल फंड में 2% है, वो नहीं पे करते,
बताओ, पीएमएस सर्विस रन करते हैं वहाँ नहीं देते, हर जगह देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स, 2-2 हज़ार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आता है साल का, उसको ऐसा दिखा रखा है जैसे कि 1% देना है प्रॉपर्टी का टैक्स हर साल, कि भाई 5 करोड़ का फ्लैट है और 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को हर साल देने। कौन से स्टेट में है बताना, कितने स्टेट में क्या है? पीपल आर आउट देयर टू, जैसे कहते हैं ना, शादी से दिल तोड़ने के लिए एक बने हुए हैं बहुत अचारे हैं, लाइफ को जीने से, मतलब अच्छे से कन्वेंशनल वे में जीने से ये सब आ गया, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। एनीबडी हु विल टेक यू अवे फ्रॉम डूइंग द नॉर्मल इजी मंडेन कन्वेंशनल थिंग विल ऑलवेज बी लाइक इजी थिंग है। मैं अब आपको कहानी में ट्विस्ट क्या दिया है, मैंने ये बोला कि भाई अपने दफ्तर के पास रहो, कम्यूट ज़्यादा मत करो। महिला की उस स्कूल की नौकरी की जगह इस स्कूल में भी लग सकती है, टीचर है, किसी भी स्कूल में पढ़ा सकती है। उसके वहाँ पे पढ़ाने के चक्कर में आप अप डाउन करके किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जा रही है, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो टेक अवे ये है, ज़रूरी नहीं है जो घर आप खरीदो आप उसी में रहो एटलीस्ट 45 साल की उम्र तक। उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपको पता है सेटल किधर होना है, आपकी नौकरी पैसे का आइडिया हो जाता है, बच्चों का आइडिया हो जाता है, परिवार किधर जाएगा बैठेगा कहाँ उठ, मतलब यू आर वेरी क्लियर। पेरेंट्स का भी काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है, काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो डोंट गो फॉर योर ओन इतनी जल्दी, डू अ इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह, प्लॉट में करो, फ्लैट में करो, छोटे टिकट साइजेस में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाना इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द मुसद्दी लाल। जितनी छोटी प्रॉपर्टीज़ बना सके, कई कई शहरों में कैसे मैनेज होती हैं, कैसे टेक केयर करते हैं, कौन सी लेनी है क्या लेनी है, उस पर डिटेल चर्चा। बिकॉज पीपल विल बी लाइक मैं कैसे संभालूंगा। तुम नौकरी में 200 घंटे देते हो, 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, 200 घंटे महीने के देते हो नहीं देते? 200 कैसे देते हैं? अरे वो जब जूते पहन के जाते हो, जूते पहन के आते हो। इंसिडेंटली आई वॉज सीइंग समबडीज पॉडकास्ट, वो दाढ़ी वाला इन्फोसिस का कौन है, नाम भूल गया, काफ़ी आते हैं ना पॉडकास्ट पे आजकल। दे आर सेइंग दैट जॉब इज जॉब, यू कम फ्रॉम एनी टाइम, दैट इज मोहनदास पाई है ना, यू कम देयर दैट इज नॉट। तो वो तो सही है खून चूसने के, तो भैया घर के पास ही रहो ना, लंच भी करने जाया करो अपने घर में, वो अलग कभी चैनल पे बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप लें, बिकॉज अभी आगे काफ़ी कुछ लाइंड अप रहेगा इस तरह की डिस्कशंस। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।